उसको कुछ व्यवस्था करके वापस कर भेजे। होगी तो हर बात है सब यहाँ सबके बच्चे तो हैं यहाँ पे। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही है। आप लोग हिम्मत रखोगे तो हमारे अंदर हिम्मत रहेगी ना। सही कह रहा है, लेकिन तुम कैसी वो बच्चा संभाल रहा है तो छोटी हो गई है। मैं यहाँ पे खुद अकेला यहाँ लेकर खड़ा हूँ, यहाँ खुद मैं इतना डेट करता जितना आप लोग को रात को रोना आ रहा है, जब मैं यहाँ रहकर नहीं हो रहा चिंता से कुछ नहीं होगा, चिंता से कुछ नहीं होगा। चलिए। मैं संजना राठौर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इमानो फ्रेंकोइस से। मैं वेदपुर वैशाली जिला बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरा ननिहाल बाढ़ में है। यहाँ पे दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। कल हमारे एयरपोर्ट को भी उड़ा दिया गया था एयर स्ट्राइक में। हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्शन कट हो सकता है। बार बार न्यूज़ आ रही है कि इंटरनेट कनेक्शन कट हो सकता है, तो हम लोग अपने पेरेंट्स से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द कोई एक्शन ले और हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराए प्लीज़। कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, तो मेरी गुजारिश है कि कुछ एक फुल इवैक्यूएशन प्लान बनाया जाए ताकि बच्चे को यहाँ से इवैक्यूएट करें या वहाँ तक हमें बॉर्डर तक पहुँचाए। इधर वो बच्चे जो बॉर्डर के पास है वो निकल सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है, हम यहीं स्ट्रैंडेड रहेंगे। जिस माँ बाप ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, आज उनकी हालत ये हो जाएगी, किसने सोचा था। यूक्रेन में फंसे सभी छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यूक्रेन से सटे हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के रास्ते भारतीय छात्रों का रेस्क्यू शुरू हो गया है, लेकिन जो अब भी वहां फंसे हैं उनके हाल बेहाल हैं। ऊपर के छात्र हंगरी बॉर्डर पर पिछले 10 घंटे से फंसे हैं। उन्हें एंट्री दिलाने वाला कोई नहीं है। पोलैंड बॉर्डर पर केवल पोलिश और यूक्रेनों को एंट्री मिल रही है। इंडियन स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दी जा रही है। जंग के बीच छात्र बंकरों और रेस्क्यू सेंटर में चटाई बिछाकर सोने को मजबूर हैं। उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। पैदल जाने की कोशिश करते हैं तो यूक्रेन की सेना बंकरों में वापस भेज देती है। यूक्रेन की राजधानी कीव से इन तीनों ही देश के बॉर्डर की दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा है। पोलैंड बॉर्डर कीव से 623 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं हंगरी बॉर्डर कीव से 793 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा रोमानिया बॉर्डर कीव से 530 किलोमीटर की दूरी पर है। बिहार समेत देश के कई छात्र अभी भी यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। यूक्रेन के अलग अलग जगहों से भारतीय छात्रों का वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वो भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के भी छात्रों ने वीडियो जारी कर भारत सरकार और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं यूक्रेन में फंसे सभी छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस माँ बाप ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, आज उनकी हालत ये हो जाएगी, किसने सोचा था। वहीं यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों का पहला जत्था मुंबई पहुंच चुका है। भारत सरकार और राज्य सरकार सभी बच्चों को सही सलामत वहां से वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई जगहों पर छात्रों की सूद लेने वाला भी कोई नहीं है। हंगरी बॉर्डर पर फंसे सैकड़ों छात्र इस वक्त भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हंगरी बॉर्डर पर फंसे छात्रों की माने तो सिक्योरिटी की वजह से उनको हंगरी के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा सभी छात्रों को यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर जाने की बात कही गई थी और वहां से सभी छात्रों को एयरलिफ्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन कई छात्रों की माने तो भारतीय दूतावास भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है और बॉर्डर पर उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। मैं अभिषेक जायसवाल मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। दनिप्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ का स्थिति बहुत खराब हो चुका है। आज यहाँ का कंडीशन बहुत खराब हो चुका है। यहाँ से टैंकर उनकर गुजर रहे हैं और अभी तक यहाँ का कुछ भी सुविधा नहीं हुआ है और हम लोग बहुत डरे हुए हैं। मैं सुशील कुमार यादव यूपी से हूँ और चित्रकूट जिले से हूँ और मेरा
मतलब ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी डर लग रहा है हमको, और क्योंकि हमें यहाँ बताया गया है कि हम बंकर्स में जा सकते हैं, रात को आराम बजेगा, ऐसा कुछ डर लग रहा है। एयरफोर्स हमारे ऊपर अटैक करेगी और हम काफ़ी डरे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, हम क्योंकि बॉर्डर से हम बहुत दूर हैं, 800 किलोमीटर 1600 किलोमीटर दूर है, सॉरी, तो हम वहाँ पे आ नहीं सकते पैदल। हमारी कोई व्यवस्था ऐसी की नहीं गई है कि हम वहाँ पे पहुँच सकें, क्योंकि अगर इंडियन एम्बेसी कुछ ऐसा करती तो हम पास आ जाते। अगर कुछ ऐसा करती है तो हम देखते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इंडियन एम्बेसी हमारे लिए कुछ कर रही है। लेकिन यहाँ डिनपुर जो सिटी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। यहाँ जो भी रॉ मटेरियल्स जैसे जो खाने का फूड आइटम्स होती है, ये काफ़ी कॉस्टली हो चुकी है। जो हमें एक ब्रेड 10 to 15 ग्रेवना में मिलता था, आज इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 40 ग्रेवना के आसपास हो गई है। और जो हमारा हॉस्टल है उसके जो उसके नीचे से मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट बढ़ गई है। भारत सरकार से यही हम लोग का वो है कि जल्दी से जल्दी हम लोग का मदद करें। मैं संजना राठौर, 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट इमानो फ्रेंकोइस से। मैं बेतपुर वैशाली जिला बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरा ननिहाल बाढ़ में है। यहाँ पे दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। कल हमारे एयरपोर्ट को भी उड़ा दिया गया था एयर स्ट्राइक में। हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्शन कट हो सकता है। बार बार न्यूज़ आ रही है कि इंटरनेट कनेक्शन कट हो सकता है, तो हम लोग अपने पेरेंट्स से कैसे कांटेक्ट करेंगे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द कोई एक्शन ले और हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराए प्लीज। हेलो, हम सब मेरा नाम मुसन्ना अशरफ है। मैं बिहार पटना से बिलोंग करता हूँ और ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। हम लोग अभी खार्किव जो यूक्रेन की एक सिटी है वहाँ फंसे हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको, कल सुबह से ये सारी बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हुई है। उसी के थ्रू हम लोग जगे, उसी से उसके बाद कल पूरी टाइम भगदड़ का माहौल था। कैसे कैसे हमने कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा किया, और कल तो बहुत ही हालत ख़राब थी। आज सुबह में भी अभी थोड़ी देर पहले पूरा एयर स्ट्राइक हुआ है यहाँ पे, और हम सब भागकर अपने घर से यहाँ आए हैं। ये मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है, यहाँ हम लोग फंसे हुए हैं काफ़ी टाइम से, और हमें कुछ नहीं पता कि ये कब तक चलेगा। और अभी तो सिचुएशन फिर भी उतनी पैनिक तो है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि अभी आगे का हमें कुछ भी नहीं पता कि आज लाइट है, इंटरनेट है, कल होगा, कल नहीं होगा। और फूड सप्लाईज़, वाटर सप्लाईज, सब कुछ हमारे पास नॉर्मल है, और वो हम फिर से इकट्ठा नहीं कर सकते। तो यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एक्शन ले, जो हमें यहाँ से फास्ट करें, क्योंकि आज तो अभी हम ऐसे इंटरव्यू दे भी बोल भी पा रहे हैं, कल पता नहीं लाइट ना हो, इंटरनेट ना हो, तो हम अपनी आवाज़ तक भी नहीं पहुँचा सकते, और हमारा फूड सप्लाई भी बंद हो जाएगा, और कोई सोर्स नहीं है हमारा यहाँ पे। तो मेरा यही है कि, और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो खार्किव सिटी है, कीव सिटी है, ये सब जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एम्बेसी ने जो किया है कि पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, इन सब जगहों से बच्चों को इवैक्यूएट करेगी, लेकिन हमारा जो शहर है वो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर से है, और ये जितने सारे बॉर्डर्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के, वो मिनिमम 1000 किलोमीटर्स दूर हैं, और हमारे पास कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो मेरी गुजारिश है कि कुछ एक फुल इवैक्यूएशन प्लान बनाया जाए, ताकि बच्चों को यहाँ से इवैक्यूएट करें, या वहाँ तक हमें बॉर्डर तक पहुँचाया जाए। वो बच्चे जो बॉर्डर के पास है वो निकल सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है, हम यहीं स्ट्रैंडेड रहेंगे। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्बेसी से, कि प्लीज़ हेल्प अस। थैंक यू। एक्चुअली संवेदनशीलता की बात वहीं ख़त्म हो जाती है कि उनको इस यूक्रेन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वहाँ जो भी मैडम बैठी थी उन्होंने यही बोला कि यूक्रेन के थाने में कंप्लेन करो जाके। अगर एमपी का मामला है तो हम यहाँ पे सुलझा सकते हैं, अगर आपको कोई खसरा खतौनी ये सब चीज़ें तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन अगर यूक्रेन का मामला तो आप आके थाने में चले जाओ। वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि अभी इस मामले की गंभीरता क्या है, तो उनसे कोई संवेदनशीलता की उम्मीद रखना मेरे लिए तो अभी बहुत मुश्किल है। बच्ची से भी आपकी बात हुई है, क्या कहा बच्ची? बच्ची भी घबराए हुए, सभी बच्चे घबराए हुए, सभी सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर निकल जाए वहाँ से तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रोज़ ही नया नया डेवलपमेंट वहाँ पे मिल रहा है कि रूसी सेना आ चुकी है अंदर यूक्रेन में, और वहाँ की संसद ने भी परमिशन दे दी है कि मतलब एंटर करो। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, बच्ची राजधानी में ही है तो अटैक पहले राजधानी पे ही होता है कहीं पे भी, तो इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, और वहाँ का जो एम्बेसी है उनकी भी पूरी फैमिलीज़ को बुला लिया गया है
खाली एम्बेसडर और उनका स्टाफ बचा है। तो ऐसे में अगर हम ये सोचे कि बच्चा एम्बेसी जाके सेफ हो जाएगा तो वो अपनी फैमिली पहले सेव करके उन्होंने भेज दिया, तो हमारे बच्चे भी सेव करवा दें, उनको भी भिजवा दें किसी प्रकार। लगभग कितने बच्चे हैं? 100? हाँ 100 के आसपास तो है ही है। साइगर रोगी तो हर बात पे सब यहाँ सबके बच्चे तो हैं यहाँ पे। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो सुमन, ये बात सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही। नहीं रो रही आप लोग हिम्मत रखोगे तो हमारे अंदर हिम्मत रहेगी ना। सही कह रहा है। देखो तुम कैसी हो, बच्चा संभाल रहा है तुम्हें और तुम रो रही हो। मैं यहाँ पे खुद अकेला यहाँ लेकर खड़ा हूँ, यहाँ खुद मैं इतना टेंशन रहा जितना आप लोग को नहीं, वहाँ पर मैं कह रहा है कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, जनता से कुछ नहीं बोल रहा है, जनता से कुछ थोड़ी बोल रहा है। उसको कोई व्यवस्था करके वापस कर भेजे। यूक्रेन में है, मेडिकल का पढ़ाई करने गए हुए थे। कल उनसे बात हुई थी, आज सुबह बात किए तो पता चला वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो गई है। हमको बहुत चिंता हो रही है अपने बच्चे के प्रति। हम मोदी सरकार से बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। और किराया बहुत ज़्यादा के कारण हम लोग उतना सम्मत नहीं है बुलाने के। खराब है, हम लोग अभी तो आ गए, हम लोग को असिस्ट किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया है हमें, बहुत अच्छे से मतलब यूक्रेन टू यहाँ तक पहुँचाया गया, यहाँ से भी हमें असिस्ट किया जाए तो बहुत वेरी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कितने लोग फंसे हैं? बहुत सारे बच्चे अभी फंसे हुए हैं। अभी तो हमारे 2-3 दिन में अभी आ गए हैं 282 क्या यूक्रेन की सेना सिविलियन पर भी अटैक कर रही है? यूक्रेन की सेना नहीं अटैक कर रही है, क्या रशिया की सेना अटैक कर रही है? अचानक से हो रहे हैं अटैक, कहीं पे कहीं सिविलियन पे कर रहे हैं। रेजिडेंस एरिया पे वो लोग कर दे रहे हैं कभी। वहाँ अपार्टमेंट वगैरह पर भी बमबारी हो रही है, डर काफी लग रहा था। बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ज़्यादा। अभी आपके कितने दोस्त वहाँ फंसे हुए हैं? अभी लगभग हमारे 5-10 दोस्त और हैं जो अभी फंसे हुए हैं। 5-10 दोस्त हैं हमारे। जी स्टूडेंट तो 5-10 हज़ार होंगे फंसे हुए, लेकिन हमारे दोस्त 5-6 फंसे हुए। धन्यवाद देंगे भारत सरकार। बहुत जितना दे उतना कम है। जितना दे उतना कम है जी। आप बताइए नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम सतीश कुमार साहिल हुआ, मैं मधेपुरा से हूँ। अभी बहुत बच्चे बच रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाए हैं। इंडियन गवर्नमेंट से बोले कि उन्हें भी अच्छे से निकाल ले। हाँ जी, अभी और भी हमारे दोस्त वही हैं जो कि अभी बॉर्डर पे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कितने दिनों में खाना पीना की भी दिक्कत हुई है क्या? नहीं, खाना पीना हम लोगों का जैसे ही पता लगा था तो हमने उस हिसाब से वो सिचुएशन कर लिया था कि मार्केट बंद है वहाँ? मार्केट हाँ अभी बंद है। हालात खराब हो रहे हैं हालात, हाँ। पानी वगैरह की भी दिक्कत हो गई है? पानी वगैरह का भी कई जगह पे सब कुछ पूरे मार्केट डाउन है। जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुई है एयरपोर्ट सारे लोग हम कहाँ जाएंगे? चेहरे पे मुस्कान है और देखिए किसी तमाम छात्र भारत की बात अन्य अधिकारी हैं स्वागत कर रहे हैं और छात्र भी काफी एक्साइटेड क्या कुछ कहेंगे, छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं।